हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज काफ़ी दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो थर्ड सेमेस्टर है। आपके थर्ड सेमेस्टर में जो आपका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हम इस पे चर्चा करेंगे और इस सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का आपका ये जो है सलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में, उसकी पूरी लिस्ट है। और कौन सा कितने नंबर का प्रैक्टिकल है, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम है, सब कुछ जो है इसमें मेंशन है। देखिए, पहला सब्जेक्ट आपका है जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप। फिर प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, खरीफ क्रॉप्स। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्ट है वो है क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, फार्म मशीनरी एंड पावर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और अगला सब्जेक्ट आपका है स्टैटिकल मेथड्स का। और एक सब्जेक्ट, इसमें 3 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, वो है फंडामेंटल ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, डेयरी साइंस और फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड। तो ये सारे आपके जो बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स आपको पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। जैसा कि आप सब देखे होंगे, हमने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स, जितनी भी इसमें फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनके बारे में हम टॉपिक वाइज सारी जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनके बारे में हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है। तो ये है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है सलेबस। इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमने पूरा सलेबस में आपके इस वीडियो में इस सलेबस को पूरा अच्छी तरीके से हमने इस पे डाल दिया है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि पर्यावरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्षेत्र क्या है, और रिसोर्स जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और उसके बाद जो है उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स, इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उसकी केस स्टडी। मतलब कि जो है हम पर्यावरण के बारे में फ्लड वाटर, ग्राउंड वाटर, सूखा, और जो है डैम, और डैम के क्या प्रॉफिट होते हैं, मिनरल्स रिसोर्स, और जो है उसका यूज़ कैसे किया जाता है, इन्वायरमेंट में क्या उसका प्रभाव पड़ता है, फूड रिसोर्स यानी खाने का जो स्रोत है उसके बारे में, वर्ल्ड फूड रिसोर्स या फिर उसके जो चेंज हो रहे हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके क्या कॉजेज़ हैं, एग्रीकल्चर, और जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना और अधिक ग्रेजिंग करना यानी पशुओं को अधिक चराना, वाटर लॉगिंग, और जो मृदा है उसका जो है अम्लीकरण, क्षारीकरण होना, इन सब के बारे में पढ़ना, जो अच्छी एक प्रॉपर नॉलेज इसके बारे में आपके इस पूरे जो है सब्जेक्ट में करना है आपको। और उसके बाद फिर रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या होती है, इसको पढ़ना है। कौन सी जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा दोबारा से प्राप्त की जा सकती है, कौन सी ऊर्जा दोबारा नहीं प्राप्त की जा सकती, उसकी केस स्टडी। और उसके बाद फिर लैंड के बारे में, वाटर रिसोर्स के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में आपको जो है बारी बारी से इसमें सब पढ़ना है। तो जो है इसमें आपका पूरा सब सलेबस दिया गया है, आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी जो है हम जितनी भी क्लासेस होंगी टॉपिक वाइज जो है क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। और आगे बात करेंगे इसमें कुछ, जैसे कि प्रैक्टिकल्स की बात की जाए जो आपको देखना है इसमें, तो क्या कहते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिकल में बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल में समझाए जाएंगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम अगले क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं आज की क्लास में कि इन्वायरमेंट स्टडीज या डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण जिसे कहते हैं, जो पर्यावरण होता है उसके बारे में, अध्ययन के बारे में हमें चर्चा करना है कि पर्यावरण का जो अध्ययन है
उसके बारे में जो है अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, पढ़ना है, उसके क्षेत्र को जानना है, उससे होने वाले नुकसान और लाभ को जानना है, और साथ ही साथ उस पे जो है हमारे वातावरण में, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, कृषि हो गया या फिर जो मानव अपने भौतिक चीज़ों के लिए जो है चीज़ों का उपयोग कर रहा है, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ईंधन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे जो है हमें चर्चा करनी है। तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें जो है प्राकृतिक और उसके साथ साथ मानव निर्मित और पर्यावरण के बीच, देखिए प्राकृतिक और मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं के बीच का जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, कि जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक के साथ साथ मानव निर्मित वस्तुएं, इन सब का जो है पर्यावरण पर क्या असर है, क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ उसमें होने वाली घटनाएं, उसकी परिस्थिति, उसके क्षेत्र, ठीक है, जैव विविधता और पर्यावरण और होने वाले लाभ और हानि के बारे में, और साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, और जो है पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए और उसके क्या लाभ और हानि है, इन सब चीज़ों का जो है हम अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक क्षेत्र है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें पर्यावरण के घटक, ठीक है, इसमें जो पर्यावरणों के इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में, परिस्थितिकी के बारे में, जैव विविधता के बारे में, प्रदूषण के बारे में, और साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसके संरक्षण के बारे में और उसके विकास के बारे में, ठीक है, उसके विषयों को शामिल किया जाता है, यानी कि उसके बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ आया होगा कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसका क्या मतलब होता है और क्यों जानना जरूरी है। बात करें डिफिनेशन की, कि आपसे जो है पूछा जा सकता है कि पर्यावरण, अब जैसे कि हम आप सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे कि जो है पर्यावरण स्ट्रेटजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहले उसके परिभाषा से शुरुआत करेंगे और डिफिनेशन से। तो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास की दिशा में समाधान खोजने पर केंद्रित है। यानी कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन है इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण कैसे किया जा सके, प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाया जा सके और उसके विकास की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन वह विज्ञान है, ठीक है, पर्यावरण एक विज्ञान है, पर्यावरण अध्ययन वह विज्ञान है जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों और उनके आपसी संबंधों तथा मानव गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, इस लाइन पे ध्यान केंद्रित करिएगा कि पर्यावरण अध्ययन वह विज्ञान है जिसमें जो हमारा पर्यावरण है उसके जो विभिन्न तत्व हैं, उसका जो आपस में संबंध है, उसकी जो गतिविधियां हैं, उसके जो प्रभाव हैं, उसका विश्लेषण करता है, उसके बारे में बताता है, और जो है उसमें होने वाली कमियों, होने वाले नुकसान और उस नुकसान या फिर उसका सतत विकास कैसे किया जा सके, उन सब के बारे में हमें क्या कराता है, जानकारी दिलाता है। ठीक है, जानकारी। तो पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए कि पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र हैं कुछ, उस पर हम देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र है वो व्यापक और बहुत बड़ा है। देखिए पहले ही हमने चर्चा की कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। ठीक है, काफ़ी बड़ा और व्यापक है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन जो है काफ़ी बड़ा और व्यापक है, जो प्राकृतिक, जैविक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं
को कवर करता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, क्या करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। और इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण और मानव के बीच में संतुलन बनाए रखना है। क्या है, पर्यावरण का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो पर्यावरण अध्ययन है, उसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना। ठीक है, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच का जो संतुलन है उसको कैसे बनाए रखा जा सके। तो इसके कुछ क्षेत्र हैं, उसको हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र की। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन जल, भूमि, खनिज, वायु और जैव विविधता आदि का जो है संरक्षण और प्रबंधन। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो जल, वायु, ध्वनि, मिट्टी, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण उसके प्रभाव और उसके नियंत्रण। ठीक है, और उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ठीक है, और समुद्र स्तर में वृद्धि और उसके प्रभाव, और साथ ही साथ पर्यावरण की कानून एवं नीतियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण के बारे में इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो नियम है पर्यावरण के लिए कि पेड़ पौधों वनों को ना काटा जाए और जो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मानव जीवन, वो आसानी से रह सके। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आज के समय में देखा जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वनों की संख्या कम होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जो जंगली जानवर थे, जंगलों में रहते थे, उनके रहने का आश्रय स्थान वो भी जो है छिनता जा रहा है उनसे। तो ढेर सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही हैं। उसका प्रमुख कारण है जनसंख्या नियंत्रण और जो है गाँव की तरफ या फिर अधिक जो है शहरीकरण। ठीक, इसकी बात करें और आगे हम बात करें तो नवीनी ऊर्जाकरण स्रोत और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करना। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में हम यहाँ देखते हैं कि ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, और साथ ही साथ पवन ऊर्जा, यानी कि जो प्राकृतिक ऐसी ऊर्जाएं जो प्राकृतिक द्वारा जो है जिनका मानव पर या मानव जीवन पर या फिर हमारे पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का जो है नुकसान ना हो। ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना, उसका विकास करना। जनसंख्या एवं पर्यावरण वृद्धि, शहरीकरण एवं पर्यावरण पर प्रभाव, और साथ ही साथ कचरा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट, ई कचरा, औद्योगिक कचरे का प्रबंधन। ठीक है, और पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता की बात करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को है जागरूक करना, उसका अभियान चलाना, सतत विकास, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को क्या करना, संतुलित करना। क्योंकि जिस हिसाब से आज के समय में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाले समय के लिए जो है इसका होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भविष्य में। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और तो पर्यावरण अध्ययन में हमने आज जो है इस सब्जेक्ट का जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, हमने इस पे चर्चा की। ठीक है, इस मुद्दे पे आज हमने चर्चा की। जो अगली क्लास होगी, हम अगली क्लास में या फिर अगले सेशन में प्रॉपर जो है टॉपिक वाइज आपका जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन पे। ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन क्या होता है और उसको कैसे जो है उसके क्या क्षेत्र हैं और उनमें क्या हमें जानना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और नए ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।